हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होना भी चाहिए। देखिए, आज का जो लेक्चर है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं वो डेली उपयोग में आने वाले सेंटेंसेस हैं। इसे आप याद रखेंगे तो आपको आपके लिए काफी आसान रहेगा किन्हीं के साथ बातचीत करना, लिखना भी। सो स्पोकन एंड रिटन के लिए, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश के लिए ये जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में जबरदस्त तरीके से यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है डेली उपयोग में आने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। देखिए, सॉफ्टवेयर में थोड़ा हिंदी के अल्फाबेट्स को ठीक से नहीं ले पाता है। ये देखिए, म में हलंत लगा हुआ है, आधा में है, तो हो गया इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी ना हाफ है, तो उसी तरह से आपको ये शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गलत नहीं लिखा हुआ, बट थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा हुआ। जनरली हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए, कोशिश कीजिए हर एक सेंटेंस को आप ध्यान से लिखें और देखें और समझें कि कहां पे उसे यूज करना है। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा और आपको कोशिश करनी है उसे आप समझें अच्छे से, और कहां पे आपको यूज करना है मेरे भाई, वो जरूर आप ध्यान में रखें। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, पेपर पेन तो लेके आप बैठ ही गए होंगे, आप बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। कलर कौन सा ले लें भैया जो आपको दिखे? चलो रेड दिखेगा येलो पे। हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या, राइट? तो क्या, राइट? तो उस समय उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो व्हाट, राइट? सो व्हाट, तो क्या। डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या, सो व्हाट, क्यों नहीं। जैसे कोई आपका फ्रेंड बोला, अरे बाजार चलोगे, तो आप बोलेंगे क्यों नहीं, व्हाई नॉट। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बहुत सिंपल होना, राइट? कोई चीज बहुत सिंपल हो, बहुत आसान हो आपके लिए, राइट? बहुत आसान है, बहुत आसान दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक। केक का पीस कितना सॉफ्ट होता है ना, जो आप लोग सॉफ्ट पेस्ट्री खाते हैं या केक खाते हैं ना बर्थडे वगैरह में, तो कितना सॉफ्ट होता है, उसको खाना कोई भी खा लेगा एकदम आसानी से, राइट? तो उसी से यहाँ पे बना है कि इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई चीज बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट? ये भी हो गया सर। यह मेरे लिए बहुत आसान है। अब इसी चीज को बोलना, यह मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स अ केक वॉक फॉर मी। इट्स अ केक वॉक फॉर मी। इट्स अ केक वॉक फॉर मी। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसका ना मीनिंग कुछ अलग होगा, राइट? जो इसके वर्ड्स हैं, इस तरह का सेंटेंस, उसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा, लेकिन आपको अलग नहीं समझना। आपको क्या समझना है? आपको ये वाला मीनिंग इसको ध्यान में रखना है। यह मेरे लिए बहुत आसान है। इट्स अ केक वॉक फॉर मी। अंडरस्टूड? चलिए, क्या आप ज्यादा समय लेंगे? कभी बोलते हैं ना कि कोई आपको बोला वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, बट वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? तो आप पूछेंगे ना कि अब कितना समय और लेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे उसको? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? क्या आप और ज्यादा समय लेंगे? आर यू गोइंग टू टेक लॉन्ग? डू यू अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। आराम से बैठो। आराम से बैठो, कैसे बोलेंगे आराम से बैठो? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, राइट? आपका फ्रेंड आया है घर पे, है ना, तो ठीक से आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, या आप ऑफिस में है, आपका कोई आया है आपसे मिलने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए,
वो बहुत बेचारा घबराया हुआ टाइप का है, वो ठीक से नहीं बैठ रहा है, राइट, वो चेहरे से आपको पता चल रहा है उसके स्टाइल से, तो आप क्या बोलेंगे, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, नो प्रॉब्लम, है ना, सच कह रहे हो ना। कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता है सामने वाला क्या बोल रहा है, तो हम बोलते हैं अरे सच कह रहे हो ना भाई, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नो किडिंग, नो किडिंग, अंडरस्टूड, मतलब सच कह रहे हो ना, नो किडिंग, ओके, मुझे जाने दो, अगर ऐसा बोलना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, लेट हिम गो, लेट मोहन गो, लेट द चाइल्ड गो, लेट द चाइल्ड प्ले, समझ में आ रही बात, कितना आसान है, सवाल ही नहीं उठता, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी, भैया इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट, सो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स यहां पे अपोस्ट्रोफेस होगा, ये आपको पता है ना, आई टी और अपोस्ट्रोफेस का मतलब हो इट इज, राइट, सब जगह जहां भी है इसका क्या मतलब है, इट इज, तो उसको शॉर्ट में देखो, इंग्लिश बोलते समय ना हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, राइट, तो शॉर्ट में बोलने के लिए आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट वाला चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है, राइट, और नहीं, और नहीं, नो मोर, और नहीं, नो मोर, और नहीं, नो मोर, कभी मना मत करो, कभी मना मत करो, अब इसको कैसे बोलना, नेवर से नेवर, नेवर से नेवर, कभी मना मत करो, नेवर से नेवर, राइट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नथिंग, कुछ नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो, मान लिया दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, आप गए वहां पे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें से कोई एक बोला नथिंग, मतलब कुछ नहीं, समझ में आई बात, नथिंग, नथिंग, अगर बोलना हो कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगा, नथिंग एट ऑल, अरे भाई कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, अंडरस्टूड ना, टच में रहना या कांटेक्ट में रहना, इसको कैसे बोलेंगे, हम लोग किसी दोस्त से मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, बोलते हैं यार हम लोग का तो एकदम कांटेक्ट ही खत्म हो गया था, राइट, बातचीत कर लेते हैं, फिर जब अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं, बोलते हैं ना भाई टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्टे इन टच, स्टे इन टच, ओके, हम लोग टच में नहीं हैं, हम लोग टच में नहीं हैं, अब इसको कैसे बोलेंगे, वी आर आउट ऑफ टच, वी आर आउट ऑफ टच, ऐसा नहीं बोलेंगे वी आर नॉट इन टच, अंडरस्टूड, वी आर आउट ऑफ टच, देखिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमारी इंग्लिश अच्छी लगनी चाहिए, उसी के लिए ये सारे सेंटेंसेस हैं, अंडरस्टूड, जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, सो वी आर आउट ऑफ टच, हम लोग टच में नहीं, हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं, फुसफुसाओ मत, होता है ना कि कुछ लोग धीरे धीरे बात करते रहते हैं, राइट, पीछे बैठे हैं और बात कर रहे हैं धीरे धीरे, आप मीटिंग ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और पीछे वाला ध्यान नहीं दे रहा, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर, अभी विस्पर नहीं बोलेंगे, विस्पर, प वो के बाद छोड़ देंगे, विस्पर, राइट, डोंट विस्पर, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा लिखा हुआ वैसे ही बोल देंगे, डोंट विस्पर, राइट, पहले बोलेंगे फिर उसकी गलतियों को धीरे धीरे करके ठीक कर देंगे, राइट, नहीं तो अभी उसके उच्चारण पे भी ध्यान देंगे, सेंटेंस पे भी ध्यान देंगे, ग्रामर पे भी ध्यान देंगे, वो कर सब चीज पे ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर नहीं बोल पाएंगे आप, ठीक है सर, यह किससे बना है, बोलते हैं ना, मान लिया कोई मिठाई की दुकान में गए और कोई मिठाई देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज का बना है, तो बोलेंगे ना यह किससे बना है, तो व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, देर सवेर, देर सवेर हो ही जाएगा, है कि नहीं, बोलते हैं ना, तो देर सवेर के लिए हम लोग बोलते हैं सूनर और लेटर, 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 वापिस जवाब देना बंद करो, वापस जवाब देना बंद करो, स्टॉप आंसरिंग बैक, ठीक है, कोई आपसे मुंह लड़ा रहा है, आप कुछ बोल रहे हो वो भी कुछ बोल दे रहा है या बोल दे रही है, आपने कुछ बोला वो भी, अब बोलेंगे ना स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग बैक, समझ में आ रही बात, वापस जवाब देना बंद करो, क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया, और कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो वापिस इसको फिर से
थोड़ा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और ही बड़े इंपॉर्टेंट और मजेदार सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, बोलते हैं ना किसी चीज पे हम लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, अब आपका जो फ्रेंड है या जो पार्टनर है, राइट, या कभी हम अपने लाइफ पार्टनर से भी ऐसी चीज पे डिस्कस कुछ कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो, बोलो ना, राइट, आपका क्या ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। क्या यह समझ में आया, क्या यह समझ में आया? अगर ऐसा पूछ, इज इट क्लियर, राइट, इज इट क्लियर, डिड यू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर को और क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं डिड यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, या इसको आसानी से बोल सकते, इज इट क्लियर, ओके, इज इट क्लियर, राइट, क्या आप समझा सकते हैं? अगर कुछ बोलना हो, आपको समझ में नहीं आया ठीक से, तो आप बोल सकते हैं, आप बोलिएगा ना, कोई आदमी कुछ बोल रहा है, राइट, और आपको क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता, आप क्या बोलेंगे, कुड यू एक्सप्लेन, कुड यू एक्सप्लेन, क्या आप समझा सकते हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप समझा सकते हैं, कुड यू एक्सप्लेन, ओके। मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं, राइट, मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं, हाउ कैन आई रीच देयर, हाउ कैन आई रीच देयर, हाउ कैन आई रीच देयर, बस इतना ही, बस इतना ही, दैट्स ऑल, बस इतना ही, दैट्स ऑल, राइट, बस इतना ही, दैट्स ऑल। अब जहां भी इस तरह का चीज यूज करते हैं कि बस इतना ही और हमको नहीं चाहिए, राइट, तो आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल, राइट, बस इतना ही, दैट्स ऑल, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे मैं ले लेता हूं व्हाइट कलर ना, व्हाइट क्या ले ले, चलो देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक ही दिख रहा है, बहुत अच्छा, ओके। कुछ भी करके, बोलते हैं ना कुछ भी करके प्लीज मुझे बचा लो, राइट, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वन वे और अनदर, वन वे और अनदर, प्लीज सेव मी, कुछ भी करके मुझे बचा लो, वन वे और अनदर, प्लीज सेव मी, राइट, तो कुछ भी करके आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, राइट, सो क्या बोलेंगे, वन वे और अनदर स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, सो सिंपल। तो कुछ भी करके माने क्या करके आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस, और क्या। अभी जो डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि इसके आगे भी आप कुछ बोल सकते हैं, राइट, इसके आगे भी आप कुछ सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, है, अरे ना ही ज्यादा ना ही कम, इसका क्या गलती से मेरे से लिखा गया है भैया, है ही ज्यादा ना ही कम, ये क्या है एक्चुअली, ना ही ज्यादा ना ही कम, ये क्या है, ना ही ज्यादा ना ही कम, नो मोर नो लेस, नो मोर नो लेस, तुमको इससे मतलब, हम लोग बोलते हैं ना तुमको इससे मतलब, तुमको इससे मतलब, हमको जो करना हम कर रहे हैं, तुमको इससे क्या मतलब, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट, या बोल सकते हैं, बोलते हैं ना अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, या ऐसे ही बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट, मेरी किस्मत खराब है, बोलते हैं ना कभी कभी, आई एम आउट ऑफ लक, मेरी किस्मत खराब है, आई एम आउट ऑफ लक, आई एम आउट ऑफ लक, राइट, फिर बोलेंगे कैसे, तुम बहुत किस्मत वाले हो, अब इसको कैसे बोलेंगे, यू आर वेरी लकी, राइट, यू आर वेरी लकी, आई एम आउट ऑफ लक, यू आर वेरी लकी, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, नहीं, तो हस्बैंड बोला वाइफ को कि जो तुम मुझे मिल गई हो, कैसे बोलेंगे इसको,
जो तुम मुझे मिल गई हो, मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, राइट? अंडरस्टूड? तो क्या कैसे बोलेगा? आई एम आउट ऑफ लक, बीबी बोली। और जो तुम मुझे मिले हो, आई एम सो लक्की, मैं बहुत लक्की फील करती हूँ। अंडरस्टूड? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है भैया। दोनों बोलते हैं आई एम आउट ऑफ लक, राइट? बहुत बढ़िया। जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ना हो भाई, तो समझो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? मतलब सोचो, हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है भाई कि लड़ाई हो तो हर चीज सही रहता है, और लड़ाई एकदम नहीं हो, एकदम आदर्श पति पत्नी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दोनों में पटता ही नहीं है, राइट? चलिए, ये वो मेरे दोस्त रिलेट कर पा रहे होंगे जो शादीशुदा है, जो अभी भैया अनमैरिड है। अब देखो, अगर लड़का अनमैरिड हो तो उसे बोलते हैं बैचलर, और लड़की अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो लड़की की, तब क्या बोलेंगे पता है? स्पिंस्टर, राइट? ज्ञान का भंडार तो धीरे धीरे भरेगा ना आपका, तो आप पढ़ते रहिए, नए नए स्टोरीज पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कुछ आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी इंग्लिश में मिले उसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आपका जो वोकैबुलरी है, जो शब्द का भंडार है, वो बड़ा होता जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा आपकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, राइट? अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ में आ रही बात? राइट सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो ही नहीं सकता, कभी कभी बोलते हैं ना, हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है कि मेरा बेटा हो वहां पे। तो क्या बोलेंगे? नॉट अ चांस, नॉट अ चांस। हो ही नहीं सकता है, राइट? वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, नहीं। धीरे धीरे, धीरे धीरे को क्या बोलना है? स्लोली स्लोली ना, वो अच्छी बात नहीं है। स्लोली स्लोली नहीं बोला जाता है, वर्ड रिपीट नहीं करते हैं, है ना इंग्लिश में। तो क्या बोलेंगे? लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, ओके? लिटिल बाय लिटिल। यह खराब है तो इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, यह खराब है, इट्स आउट ऑफ ऑर्डर। टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, टीवी खराब है। कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, कंप्यूटर खराब है। आरओ इज आउट ऑफ ऑर्डर। समझ में आ रही बात? माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, कैन यू प्लीज हेल्प मी? मेरा कार खराब है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राइट? बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, नो वे। बोलते ना, देखो, यू सी, देखो, है ना? देखो, उसके बाद और कुछ बोले, यू सी, यू सी, देखो, क्या बोलेंगे? यू सी, राइट? बहुत बढ़िया। फिर है आपका, ये सब सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है ना? ध्यान रखिएगा भैया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, है ना? इट्स ओके भी आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, या क्या बोल सकते हैं? इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई बात नहीं। कौन जाने, हु नोज, कौन जाने, हु नोज। ले लो या छोड़ दो, ले लो या छोड़ दो, है ना? बोलते हैं ना, टेक इट और लीव इट, ले लो या छोड़ दो, है कि नहीं? टेक इट और लीव इट, लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बोलते हैं ना हम लोग, टेक इट और लीव इट। जितनी जल्दी उतना अच्छा, जितनी जल्दी उतना अच्छा अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर, द सूनर द बेटर। अब जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। द सूनर द बेटर, डू यू अंडरस्टैंड? यह बहुत ही खराब है, दिस इज टू बैड, राइट? आपने करेला का भुजिया खाया, जिंदगी में पहली बार खाया शायद, राइट? और आपसे पूछा गया कैसा लगा, व्हाट विल यू से? दिस इज टू बैड, दिस इज टू बैड। बच्चा बोलता है ना, दिस इज टू बैड। मेरे बच्चे बोलते हैं वो करेला खाना नहीं चाहते हैं, राइट? लेकिन थोड़ा बहुत खाते हैं। हम लोग जब बोलते हैं खाओ, खाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो आलू का भुजिया भी हटा दो, बाकी जो टेस्टी चीज है वो भी हटा दो, कम कर दो।
तो बच्चा क्या करे, मजबूरी में थोड़ा सा खाता है पानी वानी पी के, है कि नहीं? सो बट माई डॉटर सेज, मेरी बेटी कहती है पापा करेला इज टू बैड, इट इज डिसगस्टिंग, राइट, ये एकदम बेकार है, राइट, ठीक है सर। सो आपको समझ में आ गई बात? ओके, सो आज हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बड़े ही कमाल के छोटे छोटे सेंटेंसेस देखे, जिसको अगर आप अपने इंग्लिश में यूज करेंगे, स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे या इवन रिटन इंग्लिश में भी यूज करेंगे, तो आपकी इंग्लिश औरों से अलग दिखेगी और आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से आप अपनी बातों को रख पाएंगे दूसरे के सामने, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है सर? तो अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, नाउ आई वांट टू टेक योर लीव, नाउ, समझ रहे हैं आप कितना आसान है बोलना? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, आपसे अगले क्लास में मिलता हूं। टिल देन, तब तक हैप्पी प्रैक्टिसिंग, तब तक आप जम के प्रैक्टिस करते रहिए, खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको फास्ट बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ओके देन, सी यू, बाय बाय। समझ में आई बात? कितना आसान है ना? ओके देन, सी यू, बाय बाय। ओके देन, ठीक है, सी यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय, राइट। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर। बस यही सब तो बोलना है, राइट, इतना ही बोलेंगे ना आपको इंग्लिश आ जाएगी, दैट्स इट, है ना? नहीं भैया, ये सब जो आपको बताया जा रहा है इसका खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और फिर आप ब्लेम करेंगे मुझे। अब जिनको भी कमेंट में ये बोलना है कि सर आपका मेथड खराब है, तो आप ईमानदारी से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तब आप मुझे बताइए, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जम के प्रैक्टिस किया है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है? आप वीडियो शूट कर कीजिए, ठीक है, कि हम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखा हुआ है जो सेंटेंसेस पूरा दिखाइए कि सर देखिए इतना मैंने हजारों सेंटेंस बना लिया, इतना ही बार प्रैक्टिस कर लिया, फिर भी नहीं बोल पा रहा हूं। आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है कि आप इतना प्रैक्टिस कर ले और आप बोल ना पाए। ठीक है सर? तो चलिए, प्रैक्टिस के दम पे हम कमाल की इंग्लिश बोलने वाले हैं, बोल भी रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं आज का लेक्चर को करता हूं द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि 14वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब प्रैक्टिस कीजिए। भारत माता की जय।